और सत्यापन के पश्चात ही चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। केवल हमारा जो पोर्टल है वो एक्टिवेट किया जा चुका है, तो इस पोर्टल पे आप देख लीजिए, वहाँ पे हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 का लॉगिन आईडी और हमारे सहयोगी श्री लखन सर उसको लॉगिन करने जा रहे हैं। ये फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है। एक माउस के क्लिक करने मात्र से ही जो विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न वर्गों के जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनकी सूची यहाँ जनरेट हो जाएगी। उसे हम एक बार मैन्युअली वेरीफाई भी करेंगे कि सीट्स के आवंटन के अनुसार जो हमारे पास उपलब्ध सीट है, कुल 4 सेक्शन विद्यालय होने के नाते उपलब्ध सीटों की संख्या है 160 और उसमें विभिन्न श्रेणियों में आरटीई कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स और जनरल कैंडिडेट्स जो कि 5 श्रेणियों के होते हैं, उनकी सूची आप जारी होने जा रही है। क्लिक करेंगे तब तक आप बता दीजिए। ठीक है, जैसा प्राचार्य महोदय ने अभी भी सूचित किया कि यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ पीछे बैठे अभिभावक, आप पीछे वाले स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही वहाँ पे हेडक्वार्टर से लिंक दिया जाएगा एडमिशन स्टेटस के नीचे, वहाँ पे हमारे कंप्यूटर का कर्सर जो है वहाँ पे मूव कर रहा है, उस जगह पे जैसे ही लिंक आ जाएगा हम ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। अभिभावकों, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 एक 4 सेक्शन विद्यालय है और 4 सेक्शन विद्यालय होने के नाते कक्षा 1 में नामांकन हेतु कुल उपलब्ध सीटों की संख्या है 160 और इन 160 सीटों के नामांकन हेतु कुल जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनकी संख्या है 3105। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 150 आवेदकों में से केवल आज 160 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। साथ ही आप सभी अभिभावकों का केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्रति विश्वास जताने हेतु मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है कि आपने हमारे विद्यालय के प्रति विश्वास जताया है और उम्मीद करता हूं कि यह विद्यालय आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जो विभिन्न श्रेणियां हैं जिनमें हम आज सीटों का आवंटन करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत नामांकन हेतु कुल 25% सीटें आरक्षित रखी गई हैं। आरटीई के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, ओबीसी, नॉन क्रीमी तथा विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी आते हैं। केंद्र सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कुल उपलब्ध सीटों में से 15% सीट अनुसूचित जाति, 7.5% सीट अनुसूचित जनजाति तथा 3% सीट विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश प्रदान करते समय कुछ प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाता है। प्रवेश की प्राथमिकताओं के आधार पर समस्त अभिभावकों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह जो 5 श्रेणियां हैं यह केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश नियमावली में वर्णित है। इसे किसी भी कोई भी अभिभावक हमारे मुख्यालय की वेबसाइट पे जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं उससे वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे नामांकन की प्रवेश की जो पहली प्राथमिकता वाले जो अभिभावक हैं वो हैं केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय तथा अस्थानांतरणीय यानी ट्रांसफरेबल एवं नॉन ट्रांसफरेबल
कर्मचारियों के बच्चे एवं पूर्व सैनिकों के बच्चे, शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय तथा अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जो तीसरी प्राथमिकता वाले अभिभावक हैं वे हैं राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसके पश्चात हमारे चौथी प्राथमिकता में आने वाले अभिभावक इस प्रकार हैं। राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। और इन सभी श्रेणियों में जो अभिभावक नहीं आते हैं वे सभी अभिभावक हमारी पांचवी प्राथमिकता की श्रेणी में आते हैं। वे किसी भी अन्य श्रेणी के बच्चे जिनके अभिभावक प्राइवेट जॉब करते हो या स्वयं का बिजनेस हो या किसी तरीके की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में संलग्न हो, ये सभी या कोई और उनके जीविकोपार्जन का स्रोत हो, ये सभी श्रेणी के जो बच्चे हैं वो हमारी पांचवी प्राथमिकता में आते हैं। यानी सीटों का जो आज आवंटन होना है इन्हीं 5 श्रेणियों में होना है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, ये जो 5 श्रेणियां हैं इसमें सबसे स्थानांतरणीय, चौथी श्रेणी राज्य सरकार के स्वायत्त शासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि, और 5वीं श्रेणी जो है उसके अभ्यर्थी वो हैं जो किसी भी सरकारी जॉब में नहीं हैं, उनका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है या जीविकों अभ्यर्थियों की होगी। आरटीई श्रेणी यानी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे उनकी सूची जारी होगी। दूसरी सूची होगी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की। तीसरी सूची होगी जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची होगी, और ये सूची सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो मैंने विभिन्न श्रेणियां बताई उन अभ्यर्थियों की होगी। और चौथी जो प्रकार की जो सूची हम आज जारी करेंगे, जिनका इन मुख्य चयन सूची में नाम नहीं आया, हम उन सभी अभ्यर्थियों की एक वेट लिस्ट तैयार करेंगे, वेटिंग लिस्ट। वो वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हुआ था। आपको याद है, मैं आपसे अभिभावक महोदय, मैं आपसे एक इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। क्या वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी आपके पास है? किसी कारण से यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हार्ड प्रति आपके पास अभी नहीं है प्रिंटेड, तो आप यहाँ से जाने के पश्चात वो हार्ड कॉपी आप जनरेट कर लीजिए। वो पीडीएफ फाइल में जनरेट हुआ था, उसे आप उसकी हार्ड कॉपी जनरेट करेंगे और उसके ऊपर आप बच्चे का, छात्र या छात्रा का जो करेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है वो उसके दाहिनी तरफ एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे आप जरूर लगाएं। तो अभिभावकों आपसे अनुरोध है, जो जानकारी है वो हम प्रवेश कर रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट है, कक्षा 1, एकेडमिक सत्र 2017-18, एडमिशन राउंड 1, और 22 मार्च 2017 पहले से ही है। अब जैसे ही शॉर्टलिस्ट बटन हम दबाने जा रहे हैं, शॉर्टलिस्टिंग की सूचना मुख्यालय तक जा रही है और चंद ही क्षणों में ये पूरी लिस्ट हमारे सामने होगी। कोर्ट वाली अभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर माउस बटन, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर माउस बटन प्रेस किया जा रहा है। अभी हम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में रीजनल ऑफिस भोपाल, सिलेक्टेड टाइप में हम सबसे पहले आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो चयनित उम्मीदवारों की सूची हम जारी कर रहे हैं।
केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल और सत्र 2017-18 प्रथम पाली मॉर्निंग शिफ्ट कक्षा प्रथम एडमिशन राउंड 1। शॉर्टलिस्ट जो मुख्य सूची है इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है एक्सेल सीट पे, जिसे हम प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट ले सकेंगे। चलती थी बहुत ही कम समय लेते हुए और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए यह लिस्ट आपके समक्ष ही जनरेट हो रही है। चूंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग के लगभग प्रथम पाली और द्वितीय पाली मिलाकर 46 केंद्रीय विद्यालय इस वक्त इस 11 से 12 स्लॉट का प्रयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी सर्वर जो है वो धीरे चल रही हो, धीमी गति से चल रही हो, क्योंकि पूरे भोपाल के 46 विद्यालयों में मुख्यालय ने 11 से 12 बजे का जो कालांश निर्धारित किया है, तो ये पूरे 46 केंद्रीय विद्यालयों में ये प्रक्रिया चल रही है। आज का दिन केंद्रीय विद्यालय संगठन के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, जिसमें दिनांक 22 मार्च 2017 यह एक स्वर्ण अक्षरों में वर्णित हो चुका है, जहां पर 1170 केंद्रीय विद्यालयों में आज यह ऑनलाइन नामांकन की जो सूची जारी हो रही है। सक्सेसफुली जो फाइल का स्वागत करें। कुल 40 चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रोविजनल लिस्ट आज जारी हो चुकी है। जो चयनित उम्मीदवारों की सूची है उनके नाम इस प्रकार से हैं: रौनक दिवाकर, अंश पेठारी, वरुण चौहान, सेजल तिवारी, गौरांश मेहना, अथर्व गजभैये, देवांश साइनी, मोहम्मद रेहान। यदि आपने आरटीई में अप्लाई किया था, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अप्लाई किया था, मोहम्मद देवांश सैनी, मोहम्मद रेहान, प्रांजल रोगडे, आदर्श नागर, रियांश चंदेल, मोहम्मद रेहान का नाम यहाँ फ्लैश हुआ, हर्षित मीना, कर्तव्य सिंह तोमर, तनीषा सिसोदिया, आगे बढ़ाइए सर, ऋषिका शाक्य, हसान अली, कनिका कुशवाहा, सैयद यहाउद्दीन, कार्तिक साहू, अलीमा, आदर्श साहू, अरुण कुमार शाक्य, विकास सैनी, अवनी गुर्जर, मोहित लोधी, शौर्य चौहान, अमीमा नाज, एलेश प्रजापति, हुरमाले, दिव्यांश कुमार, परी शर्मा, आदित्य यादव, मान्या देवांग कोसी, अदीबा और कौशिकी कनुषी उमरिया। ये 40 उम्मीदवारों की सूची है। यदि आप में से किन्हीं अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो इसकी सूचना आप मैडम लालिमा भट्टाचार्य को दें। आप बैठ जाइए। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी
फुली ऑटोमेटेड यानी स्वयं चालित प्रक्रिया के द्वारा आरटीई के तहत, आरटीई श्रेणी के तहत फादर नेम क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद आप वेरीफाई कर पाएंगे। हम अभी लिस्ट जनरेट करेंगे। आपके बच्चे का नाम क्या था? सॉरी, हसन अली जी बोलिए। जिनका आया है वो चेकिंग साइन करने के हसन अली जी बाद आया। हसन लेकिन फादर ने डाउनलोड श्रेणी के जो वेट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची एक्सपोर्ट की जा रही है। जब तक यह प्रक्रिया चलती रहे तो आपको कुछ साधारण सामान्य सूचनाएं मैं दे रहा हूँ यहाँ से, बाकी की सब बाद में करते रहे। जो आरटी वेट लिस्ट पेपर आ रहा है। अब ये सेकंड लिस्ट में आरटी वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि पहले 40 जो नाम आए हैं उनको हम कॉल करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वो हमारे पास अप्रोच करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो हम उनको एडमिशन देंगे। अगर 40 के 40 डॉक्यूमेंट ठीक पाए जाते हैं और यहाँ एडमिशन लेते हैं, आई थिंक इट्स ऑडिबल ओवर देयर, तो हम वेट लिस्ट को नहीं टच करेंगे। बट अगर इसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो हम आगे वेटिंग लिस्ट में से कॉल करेंगे। लाइक अगर इस 40 में से 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एडमिशन यहाँ नहीं लिया, किसी और स्कूल में ले लिया, या उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, तो फिर 10 सीट हम इस वेटिंग लिस्ट से जो हम जनरेट करें वहाँ से पिक करेंगे। और उसकी डेट हमने अनाउंस कर दी है, वहाँ तक हम उनको वेट करेंगे। उस वेटिंग डेट के बाद हम आगे वेट लिस्ट स्टार्ट करेंगे। सेव करवा लीजिए सर। ये वेट लिस्ट आ चुकी है। कि जितने भी आरटीई कैंडिडेट थे सबकी इसने वेट लिस्ट बना दी है फ्रॉम 1 to ऑल। तो जहाँ तक सीट होगी हम पिक करते रहेंगे। वेट लिस्ट में आना इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। अगर सीट बचेंगी तो वेट लिस्ट से हम कैंडिडेट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ना होगा कि ये डाउनलोडिंग की प्रक्रिया हम अपने जो नियत तरीके हैं कंप्यूटर के, उसके तहत हम ये डाउनलोड कर रहे हैं। इस बीच जो कुछ विशेष तौर पे जो जानकारियाँ जिनके कारण किसी भी अभिभावक को नामांकन के समय कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आपको अपने साथ लेके आने हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जो रजिस्ट्रेशन जो प्रिंट आउट जनरेट हुआ था वो एक ओरिजिनल प्रिंट आउट, उस पर पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ जो बच्चे का हो, उसके अलावा और साथ में जो दस्तावेज है वो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, यानी the date of birth certificate of the child signed by the competent authority। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया छात्र छात्रा का जाति प्रमाण पत्र, यदि वह अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि श्रेणियों से आते हों, तो ऐसी परिस्थिति में हम जो अभ्यर्थी है, जो बच्चा है, जो छात्र है जिसका नामांकन हमें विद्यालय में कराना है, उसके नाम का प्रमाण पत्र जरूरी होता है। परंतु अभिभावकों की परेशानी को समझते हुए हम पहले केवल माता या पिता के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हम नामांकन तो दे देंगे, लेकिन साथ ही इस शर्त पे कि आने वाले नामांकन की तिथि से 3 महीने के अंदर आप
उस छात्र के नाम बता दीजिए। BH जो डिफरेंशियली एबल्ड श्रेणी के जो छात्र हैं उनके नाम डिस्प्ले हो चुके हैं। पहला नाम है तनिषा राजपूत। यदि पेरेंट यहाँ बैठे हों तो आप इसकी सूचना दें। तनिषा राजपूत, केली रोज और आयशा कुरैशी। क्या नाम बच्चे का? केली रोज, तनिषा राजपूत, केली रोज केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं। तो आपको वर्तमान सेवा प्रमाण पत्र देना है एवं मासिक आय से संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर जमा करना होगा। यदि आपका चयन यहाँ पर आपके पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण के आधार पर किया गया था, यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक, केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, ये 2 लिस्ट हमारे विद्यालय तक पहुंच चुकी है। जनरल का एक बार फिर बता दीजिए। जो एडमिशन क्राइटेरिया दैट इज अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। पहले कैटेगरी 1 के जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को एडमिशन देंगे। अगर सीट बचती है तो कैटेगरी 2 पर जाते हैं। अगर सीट बचेंगी तो कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4, और अगर फिर भी सीटें बचती है तो कैटेगरी 5। जिसकी चांसेस कितने हैं वो आप भी समझ सकते हैं। कैटेगरी ये भी जनरल कैंडिडेट की लिस्ट है जिसमें कैटेगरी वाइज हमने लिस्ट जो जनरेट की जाती है। कैटेगरी 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं। पहले जिनके पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। जिस अगर किसी के पिछले 7 सालों में 10 ट्रांसफ़र हुए हैं, पहले उसे एडमिशन दिया जाएगा। किसी के 5 ट्रांसफ़र हुए तो उसको उसके बाद नंबर दिया जाएगा। किसी के 2 ट्रांसफ़र हुए उसके बाद उसका नंबर आएगा। अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट किया जाएगा। फिर जो नॉन ट्रांसफरेबल है कैटेगरी 1 के हैं, यानी कि केंद्र शासन के हैं, उनके बाद अगर सीटें बचती हैं तो ऑटोनोमस बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें बैंक्स वगैरह आते हैं, उनको दिया जाता है। अगर फिर भी सीट बचती हैं तो कैटेगरी 3 यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों को हम अकोमोडेट करते हैं। और ये लिस्ट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड है। जो डाटा आपने भरा है उसी डाटा को हेडक्वार्टर ने पिकअप किया है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं था कि उस डाटा को मॉडिफाई करना। ये लिंक हमें दिए ही नहीं गए। तो अभी लिस्ट डाउनलोड हो रही है। इसमें जो आएंगे ये आपके वेट लिस्ट है, इनका एडमिशन कंफर्म है, प्रोवाइडेड कि वो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोड्यूस करें। जनरल अभ्यर्थियों की सूची, जिन्हें 5 विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से नामांकन दिया जाना है, उसकी सूची भी अब विद्यालय के पास उपलब्ध है। जनरल कैंडिडेट्स की मेन लिस्ट जनरेट है। वेटिंग लिस्ट कर लो, वेटिंग भी कर लो, कर लो क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालय भोपाल संभाग को दिए गए जो स्लॉट हैं 11 से 12, उस स्लॉट में अब केवल 15 मिनट शेष है। तो विभिन्न श्रेणियों की जो सूची है हमारी अभी वरीयता यह होगी कि हम पहले विभिन्न प्रकार की सूचियों को डाउनलोड कर लें, उसके बाद हम उन सभी अभ्यर्थियों की सूची आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम बात कर रहे थे निवास से संबंधित प्रमाण पत्र, जो कि आपके गृह आवंटन, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अलॉटमेंट, हाउस अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी यानी गृह आवंटन की जो कॉपी है, गृह आवंटन आदेश यानी हाउस अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी, या फिर वोटर आई कार्ड, या फिर बिजली बिल, या लैंडलाइन, टेलीफोन लैंडलाइन का बिल, या गैस कनेक्शन, या किरायानामा यदि आप जमा करते हैं तो किरायानामा के साथ ऊपर वर्णित कोई भी एक दस्तावेज हो सकता है जो आप निवास से संबंधित दस्तावेज के रूप में विद्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के नियमानुसार छात्र या छात्रा के नामांकन के समय आपको आय से संबंधित जानकारी देनी होती है और यह जानकारी आप एक आय प्रमाण पत्र के रूप में देंगे। आय प्रमाण पत्र आपके
सैलरी स्लिप की कॉपी भी हो सकती है। इसके अलावा यदि आप इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन EWS या BPL श्रेणी या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के यदि आप अभ्यर्थी हैं तो उस रूप में आपको आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र है वो जमा करना पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा फिजिकली हैंडीकैप यानी दिव्यांग छात्र छात्रों के लिए जो लिस्ट जारी की गई है, अगर उस श्रेणी में आपने आवेदन किया था और बच्चे का चयन हुआ है तो नामांकन के समय जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा वह सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ ही पालक यानी अभिभावक माता पिता तथा छात्र या छात्रा का आधार कार्ड की प्रति भी अब आप विद्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराएंगे। इसके साथ ही एक और प्रावधान किया गया है, नामांकन के समय ही प्रवेश के समय ही बच्चे का ब्लड ग्रुप रक्त समूह हो सकता है। मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं ये सारी बातें आपको याद ना हो तो जगह जगह पे स्कूल मेन गेट पे और नोटिस बोर्ड पे ये पूरी सूची हमने अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा दोनों ही भाषाओं में हमने ये डिस्प्ले किया हुआ है। आप वहाँ से ये फोटो ले सकते हैं और आपको बार बार नामांकन के विभिन्न दस्तावेजों को जमा कराने और सत्यापन कराने के लिए आप नामांकन के समय वेरिफिकेशन कमेटी को आप उपलब्ध कराएं। जनरल प्रायोरिटी कैटेगरी की मुख्य सूची तथा वेट लिस्टेड सूची विद्यालय को उपलब्ध हो चुकी है। यहाँ पर आपको बताना आवश्यक है कि जो फुली ऑटोमेटेड रैंडम शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस यानी पूर्ण रूप से स्वयं चालित प्रक्रिया द्वारा जो अभ्यर्थियों की सूची आ चुकी है वह पूरी तरह से प्रोविजनल है। इस सूची में यदि आपका नाम आ जाता है केवल इतने मात्र से नामांकन की गारंटी नहीं है, यह हम बार बार यहाँ से घोषणा करेंगे। यदि आपने किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी दी थी, सत्यापन के समय वह गलत पाया गया तो वैसी हालत में हम अभ्यर्थियों को नामांकन नहीं, अभ्यर्थियों की जो सूची के आधार पर आपको शीघ्रातिशीघ्र हम जो सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात ही हम इसे नोटिस बोर्ड पे तथा विद्यालय की वेबसाइट पे डिस्प्ले कर पाएंगे। इसीलिए इस प्रक्रिया में इसको ब्राउज कर दो जरा इसका नाम सर नीचे तक देखो कितने कैंडिडेट ये कुल आपके LCD स्क्रीन पे जो मुख्य सूची जो आई है जनरल कैंडिडेट्स की, उसमें कुल 74 अभ्यर्थियों की सूची अभी अभी जारी हुई है। कृपया आप ध्यान से नाम सुने। ये जो जैसा कि आपसे मैंने बताया था, प्राचार्य महोदय ने भी बताया कि यह पूरी सफलतापूर्वक यह पूरी ऑनलाइन ऑटोमेटेड प्रक्रिया संचालित हो गई है। जितने भी अभ्यर्थी थे उनमें से मुख्य सूची में 74 जो केंद्र सरकार के ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उसके 74 बच्चों की सूची आ चुकी है। अब इसकी जो वेटिंग लिस्ट की जो सूची है वो हम पहले डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं उनको साइन करवाने के बाद अगर आपको जो विधानसभा सत्र होगा आधिकारिक रूप से फिलहाल ये नोटिस ये लिस्ट आपके पास उपलब्ध है। हम आपको यहाँ पे ये चयनित उम्मीदवारों की, चयनित अभ्यर्थियों की सूची हम आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाएंगे। अभी जो
मुख्य सूची जो है, जो जनरल कैटेगरी, जिसमें 74 अभ्यर्थियों की जो सूची जारी हुई है अभी अभी, उनके नाम इस प्रकार हैं। यदि आप यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप यहाँ पर विद्यमान हैं, तो कृपया आप खड़े होकर के, आप यहाँ पर हेडमास्टर साहब हैं श्री देवेंद्र सिंह परमार साहब, यहाँ पे सामने आकर आप उनकी सूचना दें और हम आधिकारिक तौर पर आपको बधाई भी दे सकेंगे। जीके धनुष्का, अवनी सिंह, अवनी रघुवंशी, दीक्षिका मेरुवा, अभिराज सिंह, गरिमा चंदेल, आदर्श बदकुर, अक्षय कुमार कीर, पराग, सत्यम, अर्पित कुमार गुप्ता, हिमांगी राजपूत, समीर शेख, तनीषा वर्मा, अर्णव दुबे, सोनाक्षी, साक्षी, ललित कुमार, सूर्यांश, दिया मिश्रा, अमृता, आयुषी सिंह, सौम्या चौधरी, कुमारी छवि, वंदित राय, आंचल चौरे, प्रिया देवी, केशव कुमार, वंश यादव, अभिनव सिंह, माही अहिरवार, वंश यादव, अक्षत कुमार वर्मा, डिम्पल कंवर, तनिष्का इवाने, शाहनी कुशवाहा, दर्श गुप्ता, इंद्रजीत चौधरी, साक्षी निरंजन, दिशांत हवेलिया, अभिनव अहिरवार, अक्षांश सैनी, प्रांजल चौधरी, शिवांश कुमार शाह, आरव शुक्ला, नताशा खान, तमन्ना कुशवाहा, ऋषि चंद्र, अनमोल ओझा, अदम्य श्रीवास्तव, नव्या मीना, यादविन सक्सेना, सुमित भाबर, मयूर नरवरे, आनंदी राज, गुंजन मालवीय, हर्षित समृद्धि श्रीवास्तव, प्रखर अग्नि। जो अभ्यर्थी है, जो एक पेरेंट है जिनके बच्चे का नाम है, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अंशिका मिश्रा है। एक और नाम है सर, क्या नाम है? माही अहिरवार। माही अहिरवार, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका गुंजन मालविया। गुंजन मालविया, आपके अभिभावक भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिया, आप सभी अभिभावकों को जिनके अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, अब जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी है उसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये डाउनलोड वाला सारा हो गया। अभिभावकों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की मुख्य सूची है, उसकी सूची भी आपके पास उपलब्ध है। यह अनुसूचित जाति, एक मिनट डिफेंस सर, इसको बता दीजिए। एससी की जो 15% रिजर्वेशन होता है, 15% सीटें अगर हम निकालें तो 24 सीट होते हैं। इसमें 13 सेलेक्टेड हो चुकी है आरटी कैटेगरी में। 11 जो पहले नाम है, इनके लिए क्लियर वैकेंसी है।
मतलब इन 11 SC जो कैंडिडेट हैं इनको हम कॉल करेंगे और 12 सीट्स अभी हमारे पास ST की है जिसके अभी एक भी नाम नहीं आया। तो इस लिस्ट में से जो ST कैंडिडेट हमारे पास वेटिंग लिस्ट होंगे उनको कॉल करेंगे और जुलाई के अंत तक मतलब 15 जुलाई तक हम देखेंगे अगर हमारे पास ST कैंडिडेट्स आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको डी रिजर्व करते 15 जुलाई के बाद हम अपने डॉक्टर से परमिशन लेंगे। वो ST की सीटें SC में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। वो प्रक्रिया होगी 15 जुलाई के बाद, मतलब वो 20 से 25 जुलाई इकलौती वाले अभी ड्रॉ करेंगे आपके सामने, क्योंकि वो ऑनलाइन नाम और कैटेगरी को थोड़ा जूम करके लेफ्ट साइड में अभिभावकों आपसे निवेदन है कि अभी हम अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जो जनरल लिस्ट है वो हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। कृपया आप धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा सभी प्रकार के उम्मीदवारों की आज के चयनित उम्मीदवारों तथा वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों की सूची हम सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर होने के पश्चात स्कूल नोटिस बोर्ड पे तथा स्कूल के विद्यालय की वेबसाइट पे हम डिस्प्ले कर देंगे। जो अभिभावक यहाँ पर नहीं आ पाए या किसी कारण से अपना नाम नहीं सुन पाए तो आप थोड़ा धीरज रखें। स्कूल नोटिस बोर्ड तथा स्कूल वेबसाइट पे हम पूरी आज जो जारी की गई है उसकी संपूर्ण सूची हम विद्यालय नोटिस बोर्ड पे तथा स्कूल की वेबसाइट पर सक्षम अधिकारियों से हस्ताक्षर के पश्चात जारी करेंगे। जनरल हो गई, पहले देखते हैं RT मेन हो गई, फोल्डर खोल रही के लिए जो लॉट्स की प्रक्रिया अभी आपके समझ किया जाना है। SC के लिए सिखा दी सबको, 11 लोग नाम बता दिए। नाम एक बार 11 क्या बता देख लो। SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सूची आपके पास उपलब्ध है उसके नाम इस प्रकार हैं। कृपया ध्यान दें, जो अभिभावक यहाँ पर खड़े हैं कृपया आप बैठ जाएं ताकि दूसरे को परेशानी ना हो। मास्टर संजय अनुसूचित जनजाति श्रेणी, आकृति शाक्य अनुसूचित जाति, अभी करेंगे अनन्या ये SC वाले लिस्ट इसके बाद 11 नाम पढ़ने के बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड का ड्रॉ कर लेंगे। बैठे आप लोग, बैठे प्लीज प्लीज आप बैठे, लोग आप बैठिए। बैठे, कोई बाद में देखेंगे। कृपया धैर्य रखें। वापस आ जाइए सर, कृपया धैर्य रखें। अभी आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सिंगल गर्ल चाइल्ड के नाम आपको बताए जाने हैं। कृपया आप धैर्य बनाए रखें। अनन्या परिहार अनुसूचित जाति, दिलिशा राजपूत अनुसूचित जाति, रुक्मणी ध्रुवे अनुसूचित जनजाति, स्नेहा कसोटिया अनुसूचित जाति, अभिषेक आखिरी बार नाम बताया सर ने, RT में आप आए हैं तो हम क्या बताएं सर, कितनी बार बताएंगे है ना। SC ST BPL OBC नॉन क्रिमिनल और PH ये सारी लगाएंगे तो देंगे। हमने पढ़ दिया, बार बार पढ़िए पागल हो जाएंगे ना। हम शाम कल आप देखेंगे। बस 11 तक है क्लियर, बस क्योंकि 11 हमारे पास SC क्लियर हैं तो इनका कंपाउंड है, बाकी वेट लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, तो अभी कुल 11 जो है सिंगल चाइल्ड के लिए ड्रॉप। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आगे की कार्यवाही मंच संचालन करें। जो बच्चे वो सारे के सारे वेटिंग लिस्ट में सर वेटिंग वाली डिस्प्ले कराएंगे, वेटिंग वाली डिस्प्ले कराएंगे बेटे, लेकिन क्या है कि वेटिंग लिस्ट में हमारे पास अभिभावकों आपको सूचित किया जाता है जो अभ्यर्थी तीनों की बात आपके सामने फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से 3100 बच्चों में से 80 बच्चों का मेन लिस्ट में नाम आ गया, जो बाकी बच गए वो पूरे वेटिंग लॉटरी निकाली गई थी, RT रेटिंग उसे हम लॉक करने जा रहे हैं RT में सपोज ताकि पूरे प्रक्रिया में किसी भी
प्रकार से परिवर्तन ना किया जा सके, यह सूची बिल्कुल यथावत बनी रहे, इसके लिए बाहर डिस्प्ले करेंगे। नियमों के प्रावधान के अनुसार इसे हम नोट कर रहे हैं। जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं वो इसमें साइन करेंगे, उनके साइन कराने के बाद ऑनलाइन नोट करने की कार्यवाही की जा रही है। हमारे कंप्यूटर आज 11 लोग बचे रखा है ऑफलाइन ऑनलाइन सर जो वेटिंग लिस्ट में है कैंडिडेट उनका पता कैसे चलेगा? क्या बता रहा हूँ। सर ने अभी आए तो आप पहले सारे इकट्ठे हो जाओ, शाम को लिस्ट आ जाएगी इस पे आप इसको वेबसाइट